आज है 3 जुलाई, दिन बुधवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। पहली बड़ी खबर, सत्संग के बाद भगदड़, 116 मरे। हादसे की 5 बड़ी वजह। कौन है भोले बाबा? 100 से ज़्यादा लोग भगदड़ में घायल। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार को देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र में वरिष्ठ अधिकारी प्रदेश सरकार के संपर्क में हैं। पीड़ितों को हर संभव मदद दिलाई जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी। हाथरस की दुर्घटना अत्यंत दुखद है। हाथरस से विचारधारक प्रभु श्री राम प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को श्री चरणों में स्थान दे। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। सीएम योगी। वहीं बात करें अगली खबर, हिंदू समाज को सोचना होगा, यह अपमान संयोग है या प्रयोग। मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जवाब देते हुए पीएम का राहुल पर टिप्पणी पर पलटवार। कांग्रेस के मुंह में लगा झूठ का खून। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की लोकसभा में हिंदुओं पर की गई टिप्पणी पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने साजिश के तहत हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को निशाना बनाए जाने की आलोचना की। कहा, देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदू समाज को यह गंभीरता से सोचना होगा कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान हिंदू समाज को गाली महज संयोग या किसी बड़े प्रयोग की तैयारी। पीएम ने अभी कहा, देश में आर्थिक अराजकता फैलाने की साजिश रच रही है। वहीं अगली खबर है, किसी समस्या को बड़ी ना बनने दें योगी। प्रशिक्षु आईएएस अफसरों से मुलाकात, शुभ कामनाओं के साथ दी नसीहत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मंगलवार को 2023 बैच के प्रशिक्षु आईएएस अफसरों से ने मुलाकात की। ठीक से सुनवाई ना होने से हमारे पास आती हैं शिकायतें। सीएम ने कहा कि आईजीआरएस सीएम हेल्पलाइन की शिकायत सीधे हमारे पास इसलिए आती हैं क्योंकि सुनवाई स्थानीय स्तर पर ठीक से नहीं होती। इसलिए मेरिट के आधार पर तय समय में समस्याओं का निस्तारण भी करें। वहीं बात करें अगली खबर है, नई दिल्ली। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के नतीजे को सरकार के घमंड की हार और विपक्ष की नैतिक जीत बताया। अखिलेश ने फैजाबाद अयोध्या में भाजपा की हार पर कहा, यह भारत की सबसे बड़ी जीत है। रामचरितमानस में कहा है, होई है वही जो राम रखा, नतीजे ने इसे रचितार्थ किया है। यही उनका फैसला है जिसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। अखिलेश ने यह सरकार पर हमले के लिए शेरो शायरी का सहारा लिया। उन्होंने कहा, हुजूर ए वाला आज तक खामोश बैठे, इसी गम में हम महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। वहीं अगली खबर, हाथरस की घटना के लिए सरकार जिम्मेदार, बोले अखिलेश। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाथरस की घटना पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने कहा है, किसी भी आयोजक की शुरुआत से अंत तक आम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, इसलिए इस घटना के लिए सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने एक्स के माध्यम से कहा कि इस तरह के आयोजन में हुई मानवीय भूलों का आंकलन करने की आवश्यकता है और भविष्य के लिए सबक लेने की भी। ये गहन जाँच और उसके आधार पर की गई कार्रवाई भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति को रोक सकती है। वहीं बात करें अगली खबर, माध्यमिक शिक्षा में जल्द भरे जाएंगे समूह घ के 22,000 से अधिक पद। संवाददाता, लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा के विभाग में समूह घ के 22,230 पदों को शीघ्र भरने की तैयारी है। यही सभी भर्तियां आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएंगी। मंडल स्तर पर पात्रों का चयन या भर्तियां पूरी की जाएंगी। इसके लिए मंडल स्तर पर मंडलायुक्त के दिशा निर्देश में भर्ती अभियान चलाया जाएगा। कराने के लिए विभाग अधिकारियों के साथ मंडलायुक्त द्वारा नामित विभागों के अधिकारियों को एक समिति बनाई जाएगी जो भर्तियां को पूरा करा। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के समूह घ के सभी रिक्त पद भरे जाएंगे। वहीं अगली खबर, 2200 से ज़्यादा शिक्षकों का मानदेय पर होगी पुनर्नियुक्ति। मानदेय में हुई वृद्धि। योगी सरकार ने साल 2023 में सेवा से हटाए गए 2200 से ज़्यादा शिक्षकों को अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर रखे जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। वित्त मंत्री
सुरेश खन्ना ने बताया कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिसका असर शिक्षण कार्य पर हो रहा है। शैक्षणिक कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 2023 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेवा से मुक्त किए गए 2200 से ज़्यादा शिक्षक। वहीं अगली खबर, तदक्ष शिक्षक मानदेय से संतुष्ट, नियमित कराने की मांग, तदक्ष शिक्षकों को नियमित करे सरकार। देवेंद्र। माध्यमिक शिक्षा संघ ने भी दर्ज कराया विरोध। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में तदक्ष शिक्षकों को 25 व 30 हज़ार मानदेय पर रखे जाने के कैबिनेट के निर्णय से तदक्ष शिक्षक असंतुष्ट हैं। उन्होंने अपने नियमितीकरण की मांग की। तदक्ष माध्यमिक शिक्षा संघ संघर्ष समिति के संयोजक राजमणि सिंह ने कहा कि सरकार ने 25 वर्षों से कार्यरत तदक्ष शिक्षकों का मानदेय 25 और 30 हज़ार तय किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। बात करें अगली खबर, व्यावसायिक शिक्षकों का बढ़ा मानदेय। सीएम व राज्यपाल के यहाँ तैनात सुरक्षा गार्डों का प्रोत्साहन भत्ता भी बढ़ा। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के गांव में आश्रम पद्धत विद्यालय के लिए दी जमीन। मुख्यमंत्री व राज्यपाल के यहाँ तैनात सुरक्षा गार्डों के प्रोत्साहन भत्ते और व्यावसायिक शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि की गई। इससे संबंधित वेतन समिति की सिफारिशों को कैबिनेट ने मंजूरी दी। फैसले से 656 सुरक्षा गार्डों और प्रदेश के 992 राजकीय व एडेड माध्यमिक विद्यालयों के 2130 शिक्षकों को फायदा मिलेगा। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के गाँव में आश्रम पद्धति। बात करें अगली खबर, बच्चों की फुल ड्रेस वाली फोटो अपलोड करेंगे शिक्षक। डीबीटी का पैसा जारी होने के बाद यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, बैग को लेकर निर्देश जारी। लखनऊ परिषद विद्यालयों के बच्चों को यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, बैग आदि का पैसा जारी होने के बाद विभाग ने शिक्षकों का व प्रधानाध्यापक को प्रेरणा पोर्टल पर बच्चों की फुल ड्रेस वाली फोटो अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। विभाग की ओर से डीबीटी के बेहतर प्रयोग को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इससे कहा गया है कि जिन बच्चों के पैसे जारी हो गए हैं, अभियान चलाकर उनके अभिभावकों से मिलकर उन्हें निर्धारित सामग्री लेने के लिए प्रेरित करें। वहीं बात करेंगे अगली खबर की, यूपी में कर्मियों को 25 लाख तक ग्रेच्युटी, पेंशनरों को न्यूनतम 9,000 रुपये पेंशन का आदेश जारी। राज्य सरकार के कर्मचारी, शिक्षकों व स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। महंगाई भत्ते की दर बढ़कर 25% हो जाने पर राज्य सरकार ने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी उपदान राशि की अधिकतम सीमा में 25% वृद्धि कर दी है। व सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी के रूप में अधिकतम धनराशि जो 20 लाख रुपए देने की व्यवस्था थी, उसे बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। इससे प्रदेश के करीब 16 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वहीं बात करेंगे अगली खबर, पीएम ने सभी मुद्दे सुलझाए पर शिक्षक भर्ती का हल नहीं हुआ। सोने लाल की जयंती पर आयोजित समारोह में अनुप्रिया ने उठाया मामला। लखनऊ अपना दल एच की अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा न सुलझाने के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के सामने हमने पिछड़ों, दलितों से जुड़े जो मुद्दे उठाए उनमें से सभी के समाधान हो गए, लेकिन शिक्षक भर्ती का समाधान नहीं हुआ है। अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती पर मंगलवार को हुए कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उन्हें श्रद्धांजलि कहा। अनुरोध के बाद भी नहीं हो रहा 69,000 शिक्षक भर्ती मामले। वहीं बात करेंगे अगली खबर, न्यूनतम पेंशन से कम पाने वालों को मिलेगा एरियर। पेंशन की मृत्यु के बाद खाते से रकम निकाली तो होगी वसूली। सरकारी कर्मचारियों की अधिकतम ग्रेच्युटी 25 लाख रुपए। न्यूनतम पेंशन से भी कम पेंशन पाने वाले पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार शासन से निर्धारित न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से कम प्राप्त पाने वाले को पुनरारक्षित पेंशन मिलेगी। पेंशनरों को एरियर भी दिया जाएगा। वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के बाद राज्य वेतन समिति। वहीं अगली खबर, तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक पर भी कार्रवाई की तैयारी। अंग्रेजी विषय के एक बंडल पर गलत कोड चस्पा किया, अभ्यर्थियों के हित में फैसला। प्रयागराज कार्यालय संवाददाता उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की पीसीएसजे 2022 मुख्य परीक्षा में कॉपी बदलने के मामले अब तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। इस पूरे मामले में आयोग का मानना है कि मानवीय भूल से ऐसा हुआ। इससे न तो किसी प्रकार की गोपनीयता भंग हुई है और न ही कोई आपराधिक कदाचार हुआ है। वहीं अगली खबर,
कैबिनेट के फैसले, यूपी के 4 हिस्सों में बनेंगे विशेष निवेश क्षेत्र। लखनऊ वाराणसी में बनेंगे बहुउद्देशीय कन्वेंशन सेंटर। नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर फैसिलिटीज एक्ट निर्माण नाम दिया गया। गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान के बाद एक्ट लागू करने वाला चौथा राज्य यूपी। दुनिया के बड़े निवेशकों को यूपी की ओर आकर्षित किया जा सकेगा। लखनऊ विशेष योगी सरकार के चारों भौगोलिक हिस्सों में 4 विशेष निवेश क्षेत्र बनाएगी। निवेश जरिए इन बड़ी कंपनियों को यूपी ला सकेगी जो अपना उद्योग लाने के लिए बहुत। बिजली रोस्टर फिर लागू, गांव में 6 घंटे कटौती। सभी जिलों में अलग अलग समय पर काटी जाएगी बिजली, 24 घंटे नहीं तो निगम दे मुआवजा वर्मा। लखनऊ प्रदेश में बिजली आपूर्ति के लिए फिर से रोस्टर प्रणाली लागू कर दी गई है। 3 माह पहले रोस्टर खत्म कर 24 घंटे बिजली आपूर्ति का दावा किया गया था। अब नए रोस्टर के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 6 घंटे की कटौती होगी। तहसील मुख्यालय व नगर पंचायत मुख्यालय में 2.5 घंटे और बुंदेलखंड में 4 घंटे कटौती होगी। कटौती का वक्त हर वितरक निगम में जिलेवार अलग अलग तय किया गया। बात करें अगली खबर, यूपी के गाँव को अब सिर्फ 18 घंटे ही बिजली मिलेगी। गांव में 6 घंटे बिजली काटने का आदेश जारी। पंचायतों तहसीलों में 2.5 घंटे कटेगी बिजली। बीते अप्रैल से शहर से लेकर गांव तक 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था को उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधक ने समाप्त कर दिया है। अब ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ 18 घंटे बिजली दी जाएगी, जबकि नगर पंचायत और तहसील मुख्यालयों पर 21.30 मिनट बिजली दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 6 घंटे तक, नगर पंचायत व तहसील मुख्यालयों पर 2.5 घंटे बिजली काटे जाने का आदेश जारी कर दिया। डीबीटी राशि के सदुपयोग को लेकर बेसिक शिक्षा यूनिफॉर्म खरीदी या नहीं, टास्क फोर्स करेगी जांच। 22 करोड़ 20 लाख रुपए प्रदेश शासन ने दिए हैं सीधे खाते में। 1,85,000 बच्चों को वाराणसी के इससे मिला है सीधा लाभ, ताकि डीबीटी की राशि सही जगह खर्च हो। वाराणसी वरिष्ठ समता जिले के 1.85 लाख बच्चों के खाते में डीबीटी डायरेक्टेशन बेनिफिट ट्रांसफर राशि पहुंचाने के बाद इसके उपयोग की निगरानी भी की जाएगी। सभी स्कूलों के प्रधान अध्यापक और शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अभिभावकों को बच्चे के यूनिफॉर्म और अन्य सामग्री खरीदने के लिए प्रेरित करें। वहीं बात करेंगे अगली खबर, ड्यूटी से गायब मिले शिक्षक छात्रों की उपस्थिति भी रही कम। बीएसए ने 4 विद्यालयों का निरीक्षण कर परखी पठन पाठन व्यवस्था की जारी किया नोटिस। मंझनपुर शक्ति के बावजूद परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के अदातों में सुधार नहीं हो रहा है। बीएसए ने निरीक्षण में मंगलवार को ऐसा ही कुछ देखने को मिला। अलग अलग विद्यालयों के 3 शिक्षक हस्ताक्षर बनाकर ड्यूटी से गायब मिले। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति भी बेहद कम रही। अनुपस्थित शिक्षकों को नोटिस जारी करने के साथ ही प्रधानाध्यापक को बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने का आदेश दिया। देवखपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय में निरीक्षण के दौरान बच्चों से बात करते बीएसए। बात करें मौसम विभाग की तो आज सुबह से ही लखनऊ में भारी बारिश हो रही है। जारी रहेगा बारिश का दौर, पारा लुढ़का। लखनऊ तराई वाले इलाकों में खूब बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक भारी बारिश का दौर आगे भी जारी रहने के लिए आसार हैं। बारिश का असर तापमान पर भी दिख रहा है। कई शहरों में दिन का पारा 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। बहराइच में हुई 150 मिमी बारिश। गोंडा, अयोध्या समेत कई जिलों में होगी भारी बारिश। यहां 30 डिग्री से नीचे रहा पारा। गोरखपुर में अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री, बलिया में 28.5, चुर्क में 29.4 और बरेली में 28.6, शाहजहांपुर में 28.8, मुरादाबाद में 29.6 डिग्री रहा। उत्तर प्रदेश की रोजाना खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज़ अपडेट को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।